गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल जो हीटिंग इफेक्ट है उसको डिस्कस कर लिया था। वी हैव डिस्कस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and we basically discuss magnetic effect also, but in detail today we will discuss in detail about the magnetic effect. First of all, your homework was हेयर ड्रायर का फिलामेंट चेक करने के लिए बोला था। Raise your hand if you have checked the filament in hair dryer. Yes, Priyam. Yes, Priyam. Tanmay. Sir, I tried to see, but I was unable to see. Okay. आपको स्प्रिंग दिखे नहीं? हल्के से बिल्कुल Yes, sir. दिखे थे, थिन वायर थी उसमें। Yes, sir, I saw the spring. Yes, that is the filament. वही जो उसमें ऐसे ऐसे स्प्रिंग थे ना, ऐसे ऐसे बने हुए ड्रायर में, ऐसे क्रॉसिंग कर रहे थे, दैट आर द फिलामेंट्स। वो हीटिंग इफेक्ट दे रहे हैं वहां पे। अगर उसको कंटिन्यूस काफी टाइम तक आप ड्रायर को चलाते रहोगे ना, तो आप देखना वो स्प्रिंग जो है ना वो लाल लाल हो जाएंगे। यस अपूर्वा, बट आपने उसको काफी लंबे टाइम के लिए नहीं चलाना ड्रायर को। इट कैन कॉज फायर। यस अपूर्वा। Sir, I have also seen. एंड अवनी। Sir, I have seen it was in the shape of square. ओके, उसमें ऐसे बने होंगे कि नहीं, स्क्वायर शेप है वो, फिर उससे होगी क्या कहते हैं, स्ट्रिप्स होंगी। Sir, it was going down. सॉरी, It was going downwards, sir. हाँ वो ऐसे हो रहा है जैसे दिस इज हेयर ड्रायर, यानी यहाँ पे जब आपने देखा होगा तो ऐसे नीचे तक ऐसे इस साइड पे होंगे, कुछ एक ऐसे, कुछ एक यहाँ से ऐसे वर्टिकली, जैसे ये उसका माउथ है ना, तो ऐसे क्रॉसिंग होती होगी। Yes, sir. Like है ना? this. एनीबॉडी एल्स? यस कोमल, निधि, नो, मिकुल, who is this? Class 7, turn on your video. Class 7, who is this class 7? ओके, आपने चेक किया था बेटा? Let's start magnetic effect. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, मैग्नेट की अगर बात करें तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है? जो परमानेंट मैग्नेट है, जो आपने मैग्नेट देखी ना ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की मैग्नेट जो आपने देखी है, दैट इज परमानेंट मैग्नेट। उसको आप कभी भी देखो तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, वन इज परमानेंट, अदर वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो हमने पढ़ना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ना है, ठीक है? बिकॉज मैग्नेटिक इफेक्ट से, अगर इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेट बनती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट के भी बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, जो हमें
पोल की फॉर्म में मिलती है। ऐसे एक पीस होता है जिसमें एक साइड पोल नॉर्थ पोल होता है और एक साइड साउथ पोल, तो उसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है कभी खत्म नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज परमानेंट मैग्नेट। उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कभी खत्म नहीं होता, लॉस नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो उसमें क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो बिहेव करती है लाइक अ मैग्नेट। बिहेव लाइक अ मैग्नेट if we pass the electricity। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर कोई वायर या कोयल मैग्नेट की तरह बिहेव करे तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। गेटिंग माय पॉइंट? निकुल, प्रियम, गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर बात करें, इफ दिस इज माय इलेक्ट्रिक सर्किट, जब इसमें से वायर में से करंट फ्लो करेगा तो ये वायर जो है बिहेव करना स्टार्ट कर देगी एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और अगर इसके पास कंपास लेके जाएंगे, ये जो कंपास होती है हमारी, तो ये कंपास जो है डिफ्लेक्शन शो करेगी। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या है? वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे यहां से है तो ये हो सकता है ऐसे हो जाए या फिर ऐसे हो जाए, मतलब थोड़ा सा वो क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिससे हमें पता लग जाएगी यहां पे क्या आ गया? मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया है। वायर की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? कोयल भी यूज कर सकते हैं। तो कोयल क्या होती है? देखो, ये मैंने क्या लिया? एक सॉफ्ट आयरन की कोर ले ली, कोई भी आयरन का पीस ले लिया, उसके ऊपर क्या कर दिया? वायर की वाउंडिंग कर दी ऐसे। अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। वी पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस कोर, दिस कोयल। सो दिस इज बोथ बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट कब तक रहेगा? जब तक यहां से इलेक्ट्रिक करंट है। इफ देयर इज अ स्विच and if I switch on, if I on the switch, then it behaves like a electromagnet. As I close the switch, as I switch off, then it stops behaving like a electromagnet. तो मतलब जब तक इसमें से करंट पास कर रहा है तब तक ये क्या है? मैग्नेट है। अदरवाइज इसका जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। आप कोई भी कंपास इसके पास लेके जाओगे तो ये डिफ्लेक्ट नहीं शो करेगा। तो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कंसेप्ट है वो समझ आया? इज इट क्लियर? द कंसेप्ट ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट इज दैट मैग्नेट, यस तन्मय? Sir, the limestone is electromagnet or permanent magnet? बेटा देखो, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तन्मय? No, sir. तो वो क्या है? परमानेंट मैग्नेट है। देखो सीधी सी बात है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, मतलब if due to the electricity it behaving like a magnet, then it means it is electromagnet, otherwise it is permanent magnet। जो भी stones होते हैं वो permanent magnet के होते हैं। any doubt? now if we increase the number of turns, जैसे एक मेरे पास ये कॉइल है और एक कॉइल है ऐसी, if I increase the number of turns, then the electromagnetic effect will increase। जितनी ज्यादा इस पे वाइंडिंग होगी उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी? मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। इसका आपको दिखाता हूं। कभी देखा है कि फैन या फिर मोटर ओपन की हुई?
उस पे ऐसे वायर होते हैं काफी ज्यादा, बिल्कुल पतली सी वायर और काफी नंबर ऑफ वायर्स होती हैं. हैव यू सीन? हैव यू सीन? आप में से किसी की शॉप हो इलेक्ट्रिशियन की, मतलब इलेक्ट्रिक का कोई भी जो अपनी मोटर्स होगी या फिर फैन की मोटर होगी या कूलर की मोटर, किसी भी मोटर का मतलब काम हो, तो उस पे अगर आप देखोगे ना तो उस पे वायर होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होंगे. नंबर ऑफ टर्न्स से फायदा क्या होता है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये वाले टर्न्स की बात कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5, तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है 1 2 3 4, ये क्या होंगे, जितने ज्यादा होंगे ना नंबर ऑफ टर्न्स, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स देन मैग्नेटिक इफेक्ट विल आल्सो इंक्रीज. इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक बेल? सब में हमारे सबके घर पे डोर बेल लगी होती है, ठीक है? तो वो डोर बेल जो वर्क करती है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. Open your textbook page number 47. पेज नंबर 47 ओपन कर लीजिए अपनी बुक का, जिसपे डायग्राम बना हुआ है. यहां पे आप इस ऐसे वाले डायग्राम को देखिए. यहां पे देखिए, यहां पे एक स्विच बनी हुई है, दिख रहा है, जहां पे लिखा हुआ है बेल पुश मेक्स सर्किट व्हेन प्रेस्ड. हैव यू सीन? बेल पुश मेक्स सर्किट व्हेन प्रेस. दिस इज स्विच, दिस इज स्विच. नाउ इफ वी स्विच, मतलब आप जब भी इस स्विच को प्रेस करेंगे तो एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है. देखिए सर्किट जो ये वायर वाला सर्किट ये कंप्लीट हो रहा है, यहां से करंट पूरा फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. तो अगर करंट स्टार्ट करेगा फ्लो करना तो यहां पे, ये यहां पे जो दो चीजें दिख रही है आपको, एक रेड कलर में और एक ग्रीन कलर में, तो यहां पे इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा. अब देखो, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, इफ द मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस, देन द हैमर विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, बिकॉज देखिए यहां पे दो पोल क्रिएट हो रहे हैं, नॉर्थ और साउथ पोल. देयर आर टू पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल. कभी एक रिपेल करेगा तो कभी एक अट्रैक्ट करेगा, है ना? तो उसकी वजह से जो हैमर है, ऊपर वाला हैमर देखो, वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा. अगर वो वाइब्रेट करेगा और बेल जो लगी हुई है उस पे टक टक की आवाज भी आएगी, क्योंकि ऊपर देखो एक छोटा सा वो लगा हुआ है, स्फीयर लगा हुआ है, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, उसको साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट. आपने मेटल्स नॉन मेटल पढ़े होंगे, यस अवनी? यस. Sir, if there is no magnet, then the bell will not ring. Yes, then there will be the bell will not vibrate, hammer will not vibrate. Now this is working on the phenomena of electromagnetic effect. We are completing the circuit when we push the button, the circuit is complete. Complete circuit का मतलब क्या है कि जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. If current starts flowing through the it, then it vibrates the hammer. ये जो हैमर है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, और जब हैमर वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी. अब बात करते हैं मेटल्स में. हमने एक पढ़ा था, मेटल्स का मतलब पता है बेटा? रेज योर हैंड इफ यू नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस मेटल. इस मेटल में इसकी अपनी प्रॉपर्टी, जो हिडन प्रॉपर्टीज हैं वो छुपी हुई हैं इसके अल्फाबेट्स में. रेज योर हैंड इफ यू नो. यस, दिस इज आई थिंक विभव. Sir, one property is magnetic. One property is Magnetic.
नहीं, मैग्नेट नहीं, ये अट्रैक्ट होते हैं वो तो मैग्नेट की तरफ। यस वीर वर्मा। Yes, magnetic. Sir, it is not magnetic, it is malleable. यस, दिस इज मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलेबल? गर्व अग्रवाल, what is Yes, the sir. meaning of what is the meaning of malleable? सर मेरे को पता नहीं। Sorry, सर आई डोंट नो। anybody else who know the meaning of malleable? Raise your hand. Yes, Veer Verma. The malleable means that it can be beaten to make sheets of it. To make, Sheets of it. sorry, to make heat या क्या बोल रहे हो आप? Sheet. Sir, yes, sir, sheet. Yes. If we beat, like this is my metal, if this is metal, this is not a metal. If this is a metal and I beat this with the help of hammering and it can convert into a thin sheet, then it means it is a malleable. जैसे आयरन है, आयरन की आपने देखा है ना, रोड भी होती है और शीट भी होती है, पेपर शीट की तरह। तो इट मींस आयरन क्या है? मेलेबल है। और आयरन क्या है? मेटल है। सेकंड इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जो मेन है हमारा, दैट इज एस, सोनरस। सोनोरस का मतलब होता है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, आप दो मेटल्स को अगर आपस में टच करवाते हो या वाइब्रेट करवाते हो तो साउंड आती है। आयरन के दो रोड्स को अगर आप ऐसे टच करवाओगे तो क्या आती है? साउंड आती है ना। इट मींस इट इज सोनोरस। इसीलिए जो यहाँ पे जो ये अपना बेल में यूज करते हैं हम, जो बेल में हम ये यूज कर रहे हैं ना, बेल और हैमर, दैट इज मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ मेटल। जो बेल और हैमर बना हुआ है ना यहाँ पे, बेल और हैमर डायग्राम में, दैट इज मेड अप ऑफ मेटल, बिकॉज मेटल आर सोनरस। एंड इसकी अगर बात करें तो लस्टर और अलॉय टेंजाइल, ये मेटल की डेफिनेशन होती है। मेटल्स आर मेलेबल एंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, हैविंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, फॉर्म्स alloy एंड हैविंग लस्टर एंड सोनरस साउंड। यहीं से उसका प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो जाती है मेटल वर्ड से, और उसके जो डेफिनेशन है वो भी बन जाती है। नाउ एनी डाउट इन इलेक्ट्रिक बेल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट? Raise your hand if you have doubt in electric bell and magnetic effect. Raise your hand. Yes, Veer Verma. Sir, Yes. in metal you have not written one property, thermal conductivity. Sorry. In Sir, in metal you have not written one property, thermal conductivity. इसकी प्रॉपर्टी और भी होती हैं। मेटल की सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी अराउंड 13 to 14 प्रॉपर्टीज हैं। मैंने सिर्फ मेटल वर्ड में जितनी प्रॉपर्टी छिपी हुई है उसको डिस्कस किया है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, अब वाला जो टॉपिक है, दैट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ये तो मुझे सिर्फ सोनरस का मतलब बताना था, इसलिए मैंने डिस्कस किया कि जो मेटल्स है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया था। अदरवाइज मेटल की खुद की 13 to 14 प्रॉपर्टीज हैं। इज इट क्लियर? Okay, sir. Okay. Yes, sir. Now working I'm reading the what causes an electric bell to buzz, page number 47. When we press the switch of the bell
an electric current flows through the solenoid and it becomes an electromagnet. यहाँ पे जो solenoid word है, solenoid word यूज किया जाता है इसके लिए जो coil बनाई थी, इस coil को ही solenoid बोला जाता है. एक toroid होती है, एक solenoid होती है, ठीक है. toroid की क्या होता है? If I bent this electric or this metallic core in the shape like this and bound the wire on this, this is toroid and this is solenoid. Means अगर तो ये जो core है ये straight है, if the core is straight then it is solenoid. If the core is bent in the circular shape then it is toroid. Now electric current flows through the solenoid and it becomes an electromagnet. The electromagnet then attract the soft iron armature and hammer attracted to the armature. Now Excuse me, sir. yes, Sir, Yes. sir, I have a doubt. yes, bolo kaun? Sir, in various times in the book, it is written that to make a electromagnet, we have to take a soft iron. Yes, Sir, why we cannot take hard iron? बेटा सॉफ्ट आयरन जो होता है ना, इसकी खुद की एक प्रॉपर्टी है. जब आप हायर क्लास में मतलब 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर थर्ड चैप्टर में इसको डिस्कस करते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आप यहाँ पे हार्ड कोर यूज करोगे ना तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही होती. जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सॉफ्ट आयरन, जितनी सॉफ्ट आयरन यहाँ पे होगी, जो कोर है अगर जितनी ज्यादा सॉफ्ट होगी उतना ज्यादा उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होगा और लंबे टाइम के लिए, मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए. अगर आप स्विच ऑफ भी कर दोगे ना तब भी उसमें सॉफ्ट आयरन में मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है. बट इफ यू आर यूजिंग हार्ड कोर, हार्ड आयरन कोर, देन इट विल नॉट मच, देयर विल बी नो सॉरी अपना क्या कहते हैं कि ज्यादा टाइम के लिए भी नहीं होगा और एक ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं प्रोड्यूस होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. मीन्स हमको यूज करनी है सॉफ्ट आयरन कोर. वी हैव टू यूज द सॉफ्ट आयरन कोर. नाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेट देन अट्रैक्ट द सॉफ्ट आयरन आर्मेचर. दिस इज द सॉफ्ट आयरन आर्मेचर. अब यहाँ पे जो सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है इसका इस मैग्नेटिक वाले से कोई लेना देना नहीं है. ये सिर्फ इसको अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आयरन जो है अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ. Iron will attract towards the magnet. Now the hammer attached to the armature hits the metal gong making it ring. This is metal gong. जैसे अब होती है ना बेल, अपन रिंग करते हैं, बेल ऐसे रिंग करते हैं, तो इट मींस दिस इज हैमर, दिस इज मेटल गॉन्ग, जिसपे मतलब उसको अपन हिट करते हैं. When armature is attracted to electromagnet, the contact between screw and armature is lost. यहाँ पे चेक करो. अब जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट होगी टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ का जो कॉन्टैक्ट है, द कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा. और अगर लॉस हो गया तो क्या होगा? सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा. चेक योर इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट लॉस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि अगर वहां से ये ऐसे बिल्कुल स्क्रू बिल्कुल ऐसे टाइट है, अगर यहां से ऐसा हल्का सा भी पीछे हट जाता है, स्क्रू हल्का सा भी पीछे हट जाता है, तो इट मीन सर्किट ब्रेक डाउन हो गया. सर्किट ब्रेक डाउन होते ही क्या हो जाएगा? दोबारा से वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी. अगर डीमैग्नेटाइज होगी तो उसके बाद क्या होगा? वो अपने आप बंद कर जाएगी. तो देखा होगा कि हम स्विच ऑन करते हैं उसका बेल का, तो बेल बजती है और ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाती है. वो इसी वजह से होती है कि उसमें सेटअप ऐसा किया हुआ है. And thus the electric circuit gets broken. Thus the electromagnet loses its magnetism and thus cannot attract the armature. The armature then returns to its original position. That makes the circuit to complete and thus current flow again. मतलब बार बार इसमें वो आपने साउंड देखी ना, टर्न 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 की आती है. आजकल तो दूसरी आ गई है जिसपे मतलब सॉन्ग प्ले होते हैं, वो उसका कंसेप्ट अलग है.
ये थोड़ी ओल्ड वाली है, जो उसमें पुरानी आवाज आती थी, मतलब एक बेल की आवाज आती थी, ये उसका कंसेप्ट है। If we keep the switch on, these steps repeats and this is how we hear to continuous ring of the bell. अगर स्विच को प्रेस करके रखेंगे तो वो क्या रहेगा, कंटिन्यूस सर्किट बनता रहेगा, टूटता रहेगा, बनता रहेगा, टूटता रहेगा। मतलब एक बार सर्किट कंप्लीट हो गया, अगली बार वो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट, सर्किट ब्रेक डाउन। तो रिंग की आवाज कैसे आएगी, मतलब एक बार बज रही है बेल, एक बार नहीं बज रही, ऐसे स्टार्ट सुनेंगे। नाउ इज इट क्लियर? Raise your hand if you have doubt in this topic, electric bell and magnetic effect of electric current. Yes, Apurva. 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 Yes, sir. आपने हैंड रेज किया था, यस बोलो। Sir, in the page number 47, it is written Yes. when, sir, in the what causes an electric bell to buzz? Yes, 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 बोलो बोलो बेटा। In the third paragraph, it is written when Armature is sir, attract. something it is. Sir, what is armature? Armature, this part is armature. Have you seen? उसके राइट में देखो लिखा हुआ है सॉफ्ट आयरन आर्मेचर अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आर्मेचर क्या होता है, एक मटेरियल है, ठीक है। जैसे ये अगर मटेरियल है तो ये आर्मेचर है, बट आर्मेचर उसकी होती है अपना, किसी भी मेटल की बनी होती है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Now working of telephone. In telephone, a changing magnetic effect causes a thin sheet of metal of vibrate. अब देखो साउंड, इससे पहले अभी साउंड का थोड़ा पता होना चाहिए कि साउंड कैसे आते हैं। आपने ऐसे का वो देखो, रोप को ना दोनों साइड से टाइट करके अगर उसको हल्का सा भी अपन स्ट्रिंग वो करते हैं, पुश करते हैं, टच करते हैं, तो वो वहां से वाइब्रेशन करके अगर आप उसको साउंड को सुनोगे तो आपको क्या लगेगा कि साउंड आ रही है। जैसे अगर मैं इस स्ट्रिंग को ऐसे नीचे खींचूं और छोड़ दूं बिल्कुल टाइट स्ट्रिंग को, तो वहां पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, ऐसे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। तो मींस साउंड इज ड्यू टू द वाइब्रेशन, साउंड इज ड्यू टू द वाइब्रेशन। नाउ वर्किंग ऑफ टेलीफोन। नाउ टेलीफोन में भी हमें क्या है कि साउंड सुनती है, तो साउंड कैसे आएगी, किसी ना किसी वाइब्रेशन की वजह से। इन टेलीफोन अ चेंजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट कॉजेज अ थिन शीट ऑफ मेटल टू वाइब्रेट। द मेटल वर्क्स एज अ डायफ्रागम एंड इट कैन बी अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। यहाँ पे आपको दो चीजें दिखा रखी हैं, एक ईयर है एंड सेकेंड इज टेलीफोन। जैसे हमारा आपने ईयर का वर्किंग देखी है, ईयर हमारा वर्क कैसे करता है। तो ईयर वर्क करता है, ईयर में भी हमारे एक हैमर और एनविल टाइप होता है। ईयर में हमारे हैमर और एनविल टाइप होता है। जो हैमर है ना, जैसे हमने बेल में देखा कि बेल पे अगर टच करता है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूसर, ऐसे ही हमारी ईयर में भी एक हैमर और एनविल होता है, जिसकी जो टच करने में क्या होता है, साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। अगर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो वो वाइब्रेशन क्या जाएंगी, आगे हमारी नर्व्स पे जाएंगी और हमें वो साउंड सुनती है। ऐसे ही इस टेलीफोन में है। टेलीफोन में क्या होता है कि एक डायफ्रागम है। डायफ्रागम का मतलब जैसे आपने उसका देखा होगा, जो बैंड में अपना वो यूज करते हैं, ढोल यूज करते हैं, अपन ड्रम यूज करते हैं, तो ड्रम पे एक व्हाइट कलर का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, व्हाइट कलर का वो डायफ्रागम होता है, जिसमें हल्का सा भी अपन टच करते हैं तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। जैसे ये अगर मेरा टाइट है और इसको मैं अगर वो टाइटली होल्ड करके रखूं और यहां पे अगर मैं ऐसे करूं तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। दिस इज डायफ्रागम, दिस विल वर्क एज अ डायफ्रागम।
ऐसे ही हमारा जो टेलीफोन होता है उसमें भी डायफ्रैगम होता है। और डायफ्रैगम कैसे वर्क करता है कि जब उस पे कोई भी, अब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यहां से मतलब एक पर्सन क्या करता है, स्पीक करता है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी जो साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो साउंड एनर्जी है वो फर्स्ट कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से जाएगी, वायर के थ्रू। जो रिसीवर है ये सेंडर साउंड प्रोड्यूस करेगा और टेलीफोन उसका क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे अपने पास दो होते हैं पीस, ऐसे दो पीस होते हैं ना, एक हियरिंग के लिए होता है, एक स्पीकिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम साउंड देंगे तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी will forward to the receiver. If this is receiver, सेकंड पर्सन है जो साउंड को लिसन, साउंड को हियर कर रहा है, तो यहां से ये साउंड यहां पे जाएगी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोबारा किस में कन्वर्ट होगी, साउंड एनर्जी में, मैग्नेटिक इफेक्ट से। तो दोबारा ये कन्वर्ट होगी साउंड एनर्जी में। और फिर यहां से हमें क्या हो जाएगा, जो इस पर्सन ने, फर्स्ट पर्सन ने जो स्पीक किया वो हम क्या कर लेंगे, हियर कर लेंगे। इज इट क्लियर? टेलीफोन में वर्क कैसे होता है कि जो ट्रांसमीटर है, मतलब जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो क्या करेगा, स्पीक करेगा। तो यहां से साउंड जो है फर्स्ट कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फर्स्ट इट विल बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन this electrical energy will be converted into the again sound energy at the receiver point. रिसीवर पॉइंट पे ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड एनर्जी में, और हम उसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। Now the metal work as a diaphragm and it can be attracted to magnet. The diaphragm is attached to the springs that are fixed to the earpiece. अब ये जो बना हुआ है, this is the that portion, earpiece, जहां से साउंड आते हैं उसको earpiece बोला है। When a current flows through the wires, the soft iron bar becomes an electromagnet. Same, वो कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। कैसे कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे हमने ये बेल में डिस्कस किया था, दैट वी हैव डिस्कस इन द इलेक्ट्रिक बेल। And the metal diaphragm is attracted towards the electromagnet. As the person on the other end of the link speaks, the voice causes the current to change in the circuit. यहां से जिस अमाउंट में वो बोलेगा, जैसे अब यहां से अगर मैं बात करूं, जो मेरी साउंड है, मेरी साउंड इस पे जा रही है माइक में, ये इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। मतलब यहां से साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये सिर्फ इतना सा पॉइंट उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहां से वायर के थ्रू ये पीसी में गई, पीसी के थ्रू, सिग्नल के थ्रू आपके पीसी में आई, आपके मोबाइल में आई, और मोबाइल में फिर वो क्या हुई, कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में। इज इट क्लियर? Line speaks, his voice causes the current to change in the circuit. This makes diaphragm in the earpiece to vibrate and thus sound is produced. मतलब सिंपल सा बेसिक एक कंसेप्ट यही है कि यहां से आप ध्यान रखो कि पहले साउंड एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिसीवर तक जाएगी थ्रू एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इट मे बी वायर और इट मे बी वायरलेस। जैसे आज से अगर 10-15 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे वायर ज्यादा थे, मतलब 20 साल पहले की अगर बात करें तो वायर कम्युनिकेशन था। अब तो मोबाइल फोन आ गया, दिस इज वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन ये अलग सिस्टम होता है। तो वायर्ड कम्युनिकेशन से क्या हुआ कि यहां से जो साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके रिसीवर तक पहुंची। रिसीवर ने उसको क्या किया, दोबारा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की हेल्प से उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। Now your homework is open page number 47 and there are 5 questions.
assess 5 question. You have to complete these 5 question. Is it clear? Any doubt? Raise your hand. Any doubt? Then raise your hand. Working of telephone. Today we have discussed working of telephone and electric bell and magnetic effect. Yes, this is Garv Agarwal. Yes. सर रफ कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में करना है? एक बार आप रफ में कर लो, उसके बाद जैसे ही आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे उसको फेयर में कर लेना. ओके सर. ओके. एनी अदर और डाउट? सर हम बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे? बैटरी को चार्ज? यस सर. बेटा बैटरी डिपेंड करता है कि आपके पास बैटरी कैसी है, कौन से वाली है, चार्जेबल है या नहीं है. वो वैसे तो देखो, अगर उसकी वर्किंग समझनी है, वर्किंग का कंसेप्ट अलग है, लेकिन चार्जिंग करनी है तो आजकल क्या है, डायरेक्ट मार्केट से वो आते हैं, अप्लायंसेस आती है कि आप इसको ऐसे चार्ज कर सकते हो. कंसेप्ट अलग चीज होती है और जो प्रैक्टिकल है वो अलग है. यस प्रियम. Sir, we have seen that a battery connected in a circuit, it